अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टू द पॉइंट बात करूंगी, पॉइंट की तरफ आऊंगी। आप सब लोगों को पता है कि औरत मार्च गुजरा है अभी, और बल्कि अभी भी हो ही रहा है, और इसी के मुतालिक डिस्कशन चल रही है। तो मैं बजाते खुद औरत मार्च इस्लामाबाद डी चौक पे जब गई, यहाँ पर किस किस्म के हकूक मांगे जा रहे हैं, तो मुझे प्ले कार्ड उनके देख के बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हुआ। मतलब मुझे अपने आप से शर्मिंदगी फील होने शुरू हो गई थी कि मैं खुद भी एक औरत हूँ, और वहां पर जितनी भी मुझे ख्वातीन नजर आई, उनमें से कोई भी खातून इतनी बेबस और लाचार नहीं लग रही थी। वो सिर्फ अपना आप शो करवाने के लिए आई थी मीडिया के आगे, सोशल मीडिया के आगे। और मर्द हजरात की, लड़कों की, यंगस्टर्स की इतनी तादाद थी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी किसी औरत मार्च में। और वहां पर खड़े होके प्ले कार्ड्स पे जो वाहियात बातें लिखी हुई थी, और जो कुछ वहां पे तमाशे हो रहे थे, नाच गाना डांस, तो ये डांस करके कौन से हकूक मांग रही हैं? क्या इस्लाम के साथ मुकाबला कर रही हैं? क्योंकि उनके प्ले कार्ड्स पे जो बातें भी मेंशन थी, उसका हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। औरत को, मैं कहती हूँ कि औरत को इस्लाम ने जितने हकूक दिए हैं, किसी और मजहब ने दिए ही नहीं हैं। आप कुरान पाक खोल के देख लें, आप हर जगह देख लें, औरत को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। आप किसी बस में जा रहे हो, वहां पर कोई औरत खड़ी हो, किसी को खड़ा नहीं होने दिया जाता कि औरत को जगह दी जाए, औरत की रिस्पेक्ट की जाए। एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी जब अल्लाह ने, तो औरत को और किस बात के हकूक चाहिए, जब हकूक की पूरी एक किताब छप जाए औरतों के ऊपर। मर्द के अलग हकूक, औरत के अलग हकूक। जब इस्लाम ने इतने हकूक दे दिए, तो ये हमारे मुआशरे से और किस बात के हकूक मांग रही हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और ये कौन सा तरीका है कि नाच गाना डांस पूरी पब्लिक के आगे, अवाम के आगे, दुनिया के आगे नाच गाना कर रही हैं, डांस कर रही हैं, और हमारे जो घरेलू खवातीन और लड़कियां हैं उनको ये सिखा रही हैं, जिनको इजाजत दी जाती कि अपने कोई फैमिली फंक्शन में भी, बहुत सी खवातीन, बहुत से घर ऐसे होंगे जहां पर फैमिली में डांस करने की इजाजत दी जाती शादी ब्याह के फंक्शन पे। तो ये पूरी दुनिया के आगे जहां नाच गाना हो रहा है, तो ये क्या सिखा रही है हमारी आजकल की जनरेशन को, लड़कियों को, खवातीन को। और वहां पर इतनी बुरी बुरी औरतें भी थी। जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, तो मुझे बड़े झड़प के उन्होंने जवाब दिया कि अपना खाना खुद गर्म करो। मैंने वहां पर एक बड़ी खातून से बात की कि अपना खाना खुद गर्म करो, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बड़े वो उससे भी जवाब दिया कि हम औरतें भी नौकरियां करती हैं, हमारे मर्द हजरात भी नौकरियां करते हैं, तो अगर हम उतना ही थक के आ रही हैं, तो मर्द हजरात भी खुद आके अपना खाना गर्म करें, वो भी उतने ही थक के आते हैं जितना कि हम। तो ये किस किस्म का हकूक है मुए? मैंने इस्लाम में या कुरान में इस तरह का कोई हक नहीं देखा। हाँ ठीक है, औरतें नौकरी करें, मजबूरी की बुनियाद पर औरतें घर से निकलती हैं, उनके साथ मसाइल दरपेश होते हैं, आई नो, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी वर्किंग के लिए बाहर जाती हूँ। मजबूरी के तहत इंसान, जब एक खातून बाहर निकलती है, तो मजबूरी के तहत, जब एक मर्द को हुक्म दिया गया है या उसका हक है कि वो घर के लिए कमा के लाए, और औरत घर पे रहे और अपने शोहर की खिदमत करे, या जो भी है, मिलजुल के काम करना, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अगर आजकल वैसे भी खवातीन भी काम करती है, तो ये कहाँ पे लिखा है कि एक मर्द बाहर जाकर सुबह से रात तक नौकरी करता है? वो आपका बाप है, आपका भाई हो सकता है, आपका शोहर भी हो सकता है। तो आप, क्या वो बाहर से थक हार के जब आएगी, तो आप एक वक्त की रोटी तक उनको गर्म नहीं करके दे सकती? वहां पर कुछ लड़कियां थी जिन्होंने प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, मेरा जिसम मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो आपने लिखा हुआ है मेरा जिसम मेरी मर्जी, इसका मतलब क्या है? कहती है कि इसके पीछे बहुत बड़ी दुख, बड़ी कहानी है, कोई दास्तान है पूरी। तो ऐसी कौन सी दास्तान है, मुझे ये जाननी है कि वो ऐसी कौन सी दास्तान है जो आपको रोडों पे तमाशे लगा के या नाच गाना करके डांस करके ही सुनानी है, या यही सब कुछ करके आपको वो सब मिलेगा? या आपको इस्लाम ने कहा है, इस्लाम में ऐसा कहाँ लिखा है मुझे बता दें कि सड़कों पे औरतें निकलने, गलों से दुपट्टे उतार के, छोटी छोटी कमीजें पहन के, पैंट शर्टें पहन के आप लोग निकलें रोडों पे, और वहां पे तमाशे लगाए, डांस करें और अपने हकूक मांगे? ये इस्लाम में किधर लिखा है? मुझे बता दें कि ये कहाँ पे लिखा है इस्लाम में, जो आप ये खड़े होकर तमाशे वहां पे लगा रही हैं और हकूक अपने मांग रही हैं? किस बात के हकूक मांग रही हैं आप? जब इस्लाम ने, जब कुरान पाक ने ये कह दिया है कि मर्द को औरत से एक दर्जा ऊपर रखा गया है, तो ये किस बराबरी का हकूक मांग रही हैं? ये बैरूनी ताकतें हैं कोई,
जो इनके पीछे हैं, या ये एक बहुत बड़ा टोला है जो एक खास मौसम में ही आता है, एक मार्च के मौसम में आता है और अचानक से गायब हो जाता है, फिर पूरा साल नजर नहीं आता? ये कौन सा ऐसा टोला है? ये इनको क्या पैसे दिए जा रहे हैं कि बैरूनी ममालिक से खवातीन या बैरूनी ममालिक की ताकतें यहाँ पर आएं और यहाँ के इस्लाम में जितनी भी खवातीन हैं उनको बिगाड़ पैदा करें? आप मजहब को किस तरफ लेके जा रही हैं, या आपके किस तरह के हकूक है कि आप लोग मजहब के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग मजहब को टारगेट करना चाह रही हैं? इसमें सिर्फ यही बात ही सामने आती है, क्योंकि अपना खाना खुद गर्म करो। इसमें क्या, कहां से आप लोग हक मांग रही हैं? आप लोग तो डायरेक्ट अपने घर वालों के साथ हो गए हैं। जो माँ बाप, जो बाप भाई शोहर आपकी इज्जत की रखवाली करता है, आपके घर पर आपके हर मसले में आपका साथ देता है, आप तो डायरेक्ट उसको टारगेट करें। जाहिर सी बात है, आप किसी नामहरम या किसी गैर मर्द को तो खाना गर्म करके नहीं दे रही ना, आप तो अपने घर वालों के लिए करें। तो इट मीन्स कि आपको अपने घर वालों के, अब मर्दों से, भाइयों से, शोहर से, इन सब से मसला है। और ये दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। बहुत से प्ले कार्ड्स मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप सबने देखा है, सबने देखा। बहुत सी बातें या प्ले कार्ड्स में जो भी मेंशन हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका जिस्म सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी है, ठीक है। मर्द हजरात को ये मत बताएं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मर्द को पूरा हक हासिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कि औरत अपने शोहर की मर्जी के बगैर, जब तक वो इजाजत ना दे, वो अपने बाप के या माँ के मरने में भी नहीं जा सकती, ठीक है, जब तक शोहर इजाजत ना दे। तो आप अपने जिस्म पे किस बात की मर्जी इख्तियार कर रही हैं? क्या, कौन सी ये मर्जियां हैं? मुझे इस सवालों के जवाब जाने, क्योंकि मैं भी एक औरत हूं। मैं तो तमाशे देख के बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई हूं कि मतलब ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। अब खवातीन ये तमाशे करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगी, ये सब कुछ होगा, और वहां पर औरत मार्च में मुझे कोई भी इज्जतदार या कोई भी ऐसी खातून नहीं नजर आई जो वाकई अपने हक के लिए आई है। वहां पे सिर्फ तमाशे हो रहे थे, दुपट्टों के बगैर आप एक इजलास करने के लिए निकली हैं, ठीक है। तो आप किस बात की इज्जत मांग रही हैं? पहले आप अपने आप को खुद देखें और मर्दों पे बाद में आए, क्योंकि वो तो मर्द है। अगर आप उनको इतना शो ऑफ कराएंगी, सड़कों पर बाहर दुपट्टों के बगैर, गले में कोई दुपट्टा नहीं है, कोई स्कार्फ नहीं है, और इतनी वाहियात ड्रेसिंग आपने खुद भी देखी है कि किस ड्रेसिंग में खड़ी होकर वो पूरी दुनिया का नाच गाना कर रही थी, और उसके बावजूद आप कह रही है कि मर्द आपको इज्जत से देखे। वो मर्द है, ठीक है। मर्द आपको जब आप दिखाएंगी तो मर्द तो देखेगा। तो इसीलिए औरत को चार दीवारी में रहने का हुक्म दिया गया है। मुझे पता है मेरे ऊपर भी बहुत से पॉइंट आएंगे कि ये खुद कौन सा चार दीवारी में है, ये है, वो है, फलाना है। लेकिन मैं कोई गली में या रोडों पे बाहर खड़े होकर तमाशे नहीं लगा रही, ना मैं वहां जाके नाच गाना करके अपने हकूक मांग रही हूँ। मुझे पता है अल्लाह ने मुझे कौन से हकूक दिए हैं और मेरे ऊपर क्या फराइज हैं, वो अंजाम देने हैं हमने। लेकिन ये जो तमाशा बैरूनी ममालिक के लोग हमारी यहाँ पे खवातीन को बिगाड़ने में लगा रहे हैं कि इस्लाम और मजहब, इसको तमाशा बना दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ से हकूक मांग रही है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। अगर, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये लोग प्ले कार्ड्स पे ये लिख दी कि हमें दफ्तरों में काम के वक्त, ऑफिसेज में बराबरी का हक दिया जाए मर्दों के साथ साथ, हमें रोडों पे छेड़ा ना जाए। हम जब रोड पे से गुजर रहे होते हैं तो गाड़ियां आके रुकती हैं, क्यों रुकती हैं? इस तरह के अगर प्ले कार्ड्स लिखे होते कि हमें छेड़ा जाता है, हमारे लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हमें तालीम हासिल करने के लिए, जॉब लेने के लिए इतना तरद्दुद करना पड़ता है, इतने हमारे साथ बुरी हैरेसमेंट्स होती हैं, ये होता वो होता है, ऐसी कोई भी बात मुझे प्ले कार्ड्स पे नहीं नजर आई, सॉरी टू से। अगर ये तमाम चीजें लिख कर आप लोग सरों पे दुपट्टे लेके रोडों पे निकलती और ये नाच गाने और तमाशे ना करती, तो क्या ही अच्छा होता अगर इस तरह से तमीज के दायरे में रहकर ये औरत मार्च मनाया जाता। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि ये डांस, नाच गाना, ठुमके लगाना, और ट्रांसजेंडर जो आए हुए थे उनका तो काम ही यही है। वो जो वहां पे तमाशे और नाच गाने लगाए थे, मुझे लिटरली वहां पे इतनी शर्म आई। और वहां पे खवातीन का इस कदर मिसबिहेव था हमारे साथ, इवन कि मेरे साथ भी, कि एक लड़की के साथ भी इतना मिसबिहेव और इतनी बदतमीजी वहां पे हुई है कि मुझे पहली दफा इस तरह के इजलास में गई हूँ कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही है। तो मेरा आप सबसे सवाल है, और इन औरतों से भी, कि आखिर अपना खाना खुद गर्म करो क्या है? आपका जिस्म आपकी मर्जी क्यों है? अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो मेरा मुंह है तो मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी बोलूं, मैं हक रखती हूँ बोलने का।
तो वहाँ पर बहुत सी ख़वातीन को बड़े एतराज़ात हो रहे थे कि मैं उनके खिलाफ या इस तरह से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सच की बात कर रही हूँ भाई, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे एक चीज़ की नहीं समझ आ रही, मुझे बताओ कि ये हकूक़ हैं, हम ये हक़ मांगना चाह रहे हैं, किससे हक़ मांग रहे हो? आप इस्लाम के साथ मुकाबला करना चाह रहे हो, आप अपने मज़हब से मुकाबला कर रहे हो, या आप हुकूमत से चाह रहे हो? कुछ सी ऐसी बातें हैं जो दिल में रह गई हैं, ज़ाहिर सी बात है ऑन स्क्रीन मैं नहीं कर सकती, इतनी शर्मिंदगी हो कि मैं वो बातें भी नहीं कर सकती। इवन के मर्द हज़रात भी वहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव भी थे, और जितने लड़के वहाँ पर थे मैंने उनसे खुद भी पूछा कि यहाँ पर जो डांस और सब कुछ चल रहा है, आपने तो बहुत एंजॉय किया होगा, ज़ाहिर सी बात है। दिल में सारे गालियाँ दे रहे होंगे कि ये औरतें क्या कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे जितने मर्द भी गए हुए थे ना, और जितने लड़के वगैरह गए हुए थे, ये सब सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए गए हुए थे। वहाँ पे कोई भी लड़कियाँ मुझे ऐसी नज़र ही नहीं आई कि जो वाकई हक चाहती हैं, वाकई चाहती हैं कि हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो। ये तो पता नहीं क्या तमाशा हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह ये हमारा मज़हब है, मतलब इस्लाम में इतने हकूक़ ख़वातीन को दे दिए हैं, पता नहीं ये किस हक की बात कर रही हैं। एक सवालिया निशान छोड़ के जा रही हूँ आप सब लोगों के लिए कि मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए कि कौन से हक चाह रही हैं ये। और मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि मेरी ये तमाम बातें सुनने के बाद बहुत से लोगों को इस पे रिजेक्शन भी होगी, बहुत से लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे। सो डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। सबके अपनी अपनी थॉट्स है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। कोई इसको पॉजिटिव वे में सोच रहा है, कोई नेगेटिव वे में सोचेगा। तो मुझे सिर्फ अपने सवालों के जवाब जानने हैं, वो चाहे ये ख़वातीन दें या चाहे आप लोग दें। थैंक यू सो मच।